को लेकर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कांग्रेस सारे जम्मू कश्मीर में आज सारी जगह हेडक्वार्टर्स पे 20 हेडक्वार्टर्स पर और उसके बाद जो है मेन हेडक्वार्टर कश्मीर का होगा, जम्मू का होगा, हर जगह आज प्रोटेस्ट हो रहा है और यूमेसिया ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है कि आज का दिन ही वो बदकिस्मत दिन था हमारे लोगों के लिए, जो हमारा जो रुतबा था उस रुतबे को इन्होंने डाउनग्रेड करने का हिंदुस्तान की सरकार ने, उस वक्त भारत की सरकार ने एक यहाँ जो है यहाँ एक अमल में लाया। ये एक जिससे हिंदुस्तान हमारे जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 40 लोगों की जो है उनके रोज़गार छिने गए हैं, उनकी ज़मीनों पर दिन दहाड़े जो है डाका डाला जा रहा है। हमारे रियासती जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको जो है हाईजैक किया गया है। आप किश्तवाड़ के जितने प्रोजेक्ट हैं सब यहाँ हाईजैक किए हुए हैं। यहाँ जबकि प्रोजेक्टों का नुकसान हमारे लोग झेलेंगे और फ़ायदा उठाने के लिए बाहर के लोग आएंगे, ये कतन कांग्रेस जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ में मैं कहूँगा कि जो इनके प्रोपेगेंडा जो बात की कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हमेशा आदत है इस पार्टी के लोगों की कि वो झूठी बात मार्केटिंग ज़्यादा करती हैं। उनको ग्राउंड में कुछ है नहीं उनका, वो सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। वो नहरेबाजी के पर यकीन रखते हैं, लोगों को बांटने का पर यकीन रखते हैं ताकि लोग बंटे रहें और हमारी जो है हलवा मांडा जो चलता रहे। ये बर्दाश्त अब ज़्यादा नहीं होगा। हर आप देखिए हिंदुस्तान का रुझान क्या है, जीडीपी कहाँ पहुँच गई है, बेकारी का रोज़ का क्या है। यहाँ हमारे पहलगाम का इशू हुआ है, क्लियर कट वहाँ इनका फेलियर गिना गया है, एजेंसीज़ का फेलियर गिना गया है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम मिलिटेंसी को हम ख़त्म करेंगे, मगर मिलिटेंसी यहाँ जम्मू बल्कि कश्मीर से उतर के जम्मू रीजन में कई जगहों पे जो है एक्सट्रीम उसने क्रॉस किया हुआ है। सरकार के ये दावे झूठे हैं, खोखले हैं। मैं यहाँ आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन जो किश्तवाड़ में है, हम उनको हर किस्म का ताउन जो है, हर यहाँ के अमन व अमान को, पीस को, ब्रदरहुड को मेंटेन करने के लिए हमारा पूरा सहयोग जो है किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके साथ रहेगा। मगर साथ में ये भी कहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरा ये उनसे गुजारिश रहेगी कि हमारे साथ भी उसी नज़र से बर्ताव किया जाए जिस किस्म का बर्ताव जो है दूसरे लोगों को परमिशन देने में करते हैं। हम पीस लविंग सिटीजन्स हैं, हमारी पीस लविंग एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है। हम कभी भी किसी दंगा फसाद में शामिल नहीं हुए। आप देखेंगे कि जब से कांग्रेस बाहर है, यहाँ दंगे फसाद नहीं होते हैं। दंगे फसाद उन्हीं लोगों से होते हैं जो बरसर इक़्तिदार आते हैं, वो उनका क्योंकि एजेंडा इस किस्म का होता है। मेरी आज के दिन गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या दूसरी चीफ मिनिस्टर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन हो, कि हमारे लोग, हमारा चूँकि ये एक सारा चल रहा है, ये लॉन्च किया हुआ है, एक कंपोजिट प्रोग्राम है जो हमारा चल रहा है स्टेटहुड के लिए, ये कितना लंबा चलेगा। मेरी गुजारिश होगी कि जब भी हमारे लोग, हमारे नुमाइंदे यहाँ के ज़िला सदर हों, दूसरे प्रदेश के लोग रिलेटेड हों, को ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, जहाँ भी कहीं परमिशन की हमें ज़रूरत है, मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस की हो, सिविल की हो, कि हमारे लोगों को तंग नहीं किया जाए, इनको मौके पर दिया जाए, क्योंकि हम पीस लोग हैं। हम ये यकीन दिलाने देते हैं सरकार को कि हमारी तरफ से कोई यहाँ लाइन ऑर्डर की प्रॉब्लम सरकार को कभी नहीं रहेगी। और यही मैं अपना मैसेज देना चाहता हूँ सर, में आपके माध्यम से ये मैसेज है कि हमारा रियासत का दर्जा जो हमसे छीना गया है, जो हमसे नाइंसाफ़ी हुई है, उसको बहाल किया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है सांस ले सकें, इस आज़ादी के माहौल में सांस ले सकें। और ये जो यहाँ कैप्चर किया गया है, हाईजैकिंग का सिस्टम हो गया है, और मामूली बात पर यहाँ जो है यहाँ के लोग जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो मामूली ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो सारी हिंद सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी आज के दिन। जी, गवर्नर इंतजामिया कहती है कि हमारे पास सिर्फ पुलिस है, बाकी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है। गवर्नर इंतजामिया के पास अगर पुलिस है तो वो धड़ल्ले से आजकल फेक एनकाउंटर्स कर रही हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? देखें, बात ये, एक तो ये एलजी, ये तो चूँकि जो यूनियन टेरिटरी हमारी बनाई गई है, अगर ये बात है तो हमारी सरकार ने बिज़नेस रूल्स 4 महीने से 5 महीने से गवर्नर हाउस में भेजे हुए हैं। अभी तक हमारी गवर्नमेंट के बिज़नेस रूल्स को वेट नहीं किया जा रहा, उनको अकॉर्ड नहीं दिया जा रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि करने की बात कुछ है, कहने की बात कुछ है। मेरी तो इस मसले में तो मैं इसी हद तक ही कहूँगा, क्योंकि ड्यूअल सिस्टम जो है ये हमको नुकसान पहुँचा रहा है, लोगों के लिए नुकसान है। हमारे लोग जो हैं ज़मीन से मिल चुके हैं, और लोग तो ये तो कहते हैं कि लोगों को बहुत उठाया गया है, बहुत तरक्की हुई है, हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की इन 10-11 साल में। अगर 10-11 साल में तरक्की की होती तो आज ये आंकड़ा खुद देते हैं कि 80 करोड़ लोग जो हैं वो फ्री राशन ले रहे हैं। इसका मतलब है कि उसमें इजाफा हुआ है, उसमें कोई डिक्रीज़ नहीं हुआ है। राइट टू फूड जो हमारा एक्ट था, उसमें 2 रुपये या 3 रुपये किलो के हिसाब से तो वो कांग्रेस की देन है।
जिसने वो एक्ट लाया हुआ है, उसके तौर पर तो राशन देना ही देना है हमारे, मगर उसका जो इन्होंने देखा कि लेवल 80 करोड़ तक पहुंचा दिया है, तो मुझे लगता है कि ये इनके दावे जो हैं वो खोखले दिखाई देते हैं।